हमारे साथ अख्तर इमान साहब पहुंचे हैं। सर, क्या बोलना चाहेंगे? कल तो पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल को लाना है। मुसलमानों के गर्दनों पे जब से मोदी गद्दी पर बैठे हैं, मुसलमानों की गर्दनों पे तलवार चल रही है। पॉलिसियों के ताल्लुक से चल रही है, पार्लियामेंट के कानून के ताल्लुक से चल रही है, एनआरसी के ताल्लुक से चल रही है, तलाक बिल के ताल्लुक से चल रही है। और अब एक अंतिम जो उनको मिला है कि वो वक्त तरमीमी बिल 2024 के जरिए से देश के मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने के लिए उनके पूर्वजों की दी गई वो संपत्ति जो पवित्र श्रद्धापूर्वक तौर पर गरीबों के, अनाथों के, बेवाओं के, मुसाफिरों के मदद के लिए दी गई है, वो संपत्ति किसी निजी की नहीं है, बल्कि वो हमारा शरई मसला है, वो हमारा धार्मिक मसला है। जिस तरह से हमारी नमाजें, रोज़ों का मसला है कि वो कई रिकत होगी, हमारे इमाम भी तय नहीं कर सकते, वो अल्लाह के रसूल ने तय कर दिया है खुदा के हुक्म से। हमारा किबला किधर होगा, हम रोज़ा कब रखेंगे, कब सहरी करेंगे, ये हमारी शरीयत का हक है, ये मोदी का हक नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारे वक्फ का मसला है, हमारे वक्फ की जायदाद का इस्तेमाल कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, वाकिफ़ ने जो लिख दिया है उसी में होना है। हमारी कब्रिस्तान वक्फ की है, इमामबारें वक्फ की हैं, खानकाहें वक्फ की हैं, मदारिस वक्फ की हैं, मस्जिदें वक्फ की हैं। अगर ये काला कानून पास हो गया, जिस एनआरसी में वो कागज मांगते हैं, ठीक उस तरह से कागज मांगे। ये जितने कब्रिस्तान है, ये हमारे बाप दादा की दी गई ज़मीन है, ये सरकारी नहीं है। क्या उसका कागज किसी के पास होगा? क्या देश के मंदिरों का, गिरजाद्वारों का कागज किसी के पास होगा? नहीं। दूसरी बात है कि न्यास परिषद में कोई मुसलमान मेंबर होगा? नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड में कोई नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों होगा? ये पूरे तौर पर कम्युनल एजेंडा है, ये पूरे तौर पर देश के संविधान की आत्मा के विरुद्ध है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। हम जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमने कहा है कि हम गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन अपनी शरीयत पर आँच आने नहीं देंगे और देश के संविधान को भी किसी को तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। ओवैसी पर सवाल उठ रहा है कि उनके पास सैकड़ों एकड़ ऐसी जमीनें हैं जो वक्फ की जमीन है, जिनको वो दबा कर रखे हैं। यही वजह है कि वो सबसे ज्यादा तिलमिला रहे हैं। अच्छा, वक्फ ओवैसी पर कब नहीं सवाल उठा? कुछ गैरों ने भी लगाए, कुछ अपनों ने भी लगाए। लेकिन ये बताओ कि मुसलमानों की दाढ़ी पर सवाल उठ रहा है कि नहीं? मुसलमानों के दस्तरखान पर उठ रहा है कि नहीं? मुसलमानों की टोपी पर सवाल उठ रहा है कि नहीं? मुसलमानों की बेटियों के हिजाब पे उठ रहा है कि नहीं? मुसलमानों के उर्दू बोलने पर हो रहा है कि नहीं? मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर हो रहा है ही नहीं? ये ओवैसी पर नहीं हो रहा है। ओवैसी एक बहाना है, मुसलमान उसका निशाना है। तो सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे इमारत शरिया हो, इनकी तरफ से फिर इन जो है पसमानदा इलाकों में क्यों नहीं एक बड़ा अस्पताल है, क्यों नहीं एक बड़ा जो है स्कूल कॉलेजेस है? ऐसे में अगर वक्फ की जमीन चली जाती है तो फिर क्या फायदा है? सवाल ये पैदा होता है कि यकीन है कि वक्फ में कुछ खराबी है जी, पेट में। आप मान रहे इस बात को? बिल्कुल खराबी है। मैं मानता हूँ कि घर में खटमल है, उसके लिए दवा देंगे, घर को आग नहीं लगाएंगे। मैं मानता हूँ कि पेट में कृमि है, उसके लिए कृमि मारने की दवाई खिलाएंगे, बेटे को जहर खिलाकर नहीं मार डालेंगे। यकीनन है कि खराबी उसके यहाँ भी है, खराबी मेरे यहाँ भी है। इंसान जहाँ है वो ईश्वर नहीं है, खराबी होगी। हमारी खराबी है, हम इसलाह करेंगे। मेरे बाप दादा ने दी है जमीन, सरकार ने नहीं दी है। और जो कुछ भी हो रहा है, सरकार उसकी निगरानी कर रही है, कोर्ट में मामला जा रहा है। अगर हमारे औकाफ की जमीनों पर हजारों बीघा जमीन पर खुद स्टेट ने कब्जा कर रखा है, 5 स्टार होटल बना के रखा है, तो उसका मामला तो सरकार खुद गसब कर रही है। मैं कह रहा हूं कि दोहरा कानून क्यों बनना है? न्यास परिषद के लिए कानून, हिंदू वक्फ के लिए अलग कानून, मुस्लिम वक्फ के लिए अलग कानून। ये आज मुसलमानों के खिलाफ एक कल कानून बन गया, तो कल बुद्धिस्टों के खिलाफ भी बनेगा, कल जैनियों के खिलाफ भी बनेगा, कल सिखों के खिलाफ भी बनेगा। चूंकि मोदी तरक्की के एजेंडे पर गद्दी में नहीं बैठना चाहता है, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ा करके गद्दी हासिल करना चाहता है। ये इस देश की पुरानी आदत है, इस पर काबू पड़ना सारे देशवासियों की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इस मामले में एतमाद रखता हूं कि देश में अभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बाकी है, संविधान के सुरक्षा प्रहरी बाकी है। आज सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हमारी जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो नॉन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो सारे लोग आज इस वक्फ बिल के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। अगर पास हो गया तो सड़क पर उतरेंगे सर? फिर सड़क पर पास हो गया तो उतरेंगे। क्या हमने कहा है कि हम इनसे डरने वाले नहीं हैं? हम अपने मस्जिदों की इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए गर्दन कटा देना नेकी समझते हैं। और यही नहीं, मंदिरों का कलश भी कोई तोड़े तो हम बलिदान देकर मंदिरों की हिफाजत भी करना चाहते हैं। तो ये तो हमारा अकीदे का मसला है, उसके लिए जहाँ तक लड़ना होगा मैं भी लड़ूंगा, मेरी नस्लें भी लड़ेंगी। चलिए, अख्तर इमान साहब जो इकलौते एमआईएम पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे थे कि बिल्कुल ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अगर ये बिल पास होता है तो हम बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे। इस चेतावनी है जो वो एनडीए सरकार की तरफ से एनडीए सरकार के लिए वो दे रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जमावड़ा है, बिल्कुल अख्तर इमान साहब पहुँचे हैं। बाकी आपने हमारा पूरा वीडियो को देखा।